हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीकली रैप ऑफ द इंडियन मार्केट्स। देखिए, इंडियन मार्केट्स में आज तो टूट गए लेवल्स। अब आगे करना क्या है? ऑप्शन बायर का टाइम आ गया है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मैं वीकेंड मोड में बिल्कुल आ गया हूँ, क्योंकि आज लेवल टूटे हैं और एज एन ऑप्शन बायर हमने पुट्स में काफ़ी पैसा कमाया है। तो अब आगे करना क्या है? देखिए, मैं इतने टाइम से बता रहा था, दुनिया चीख रही थी, ओ बुल रन का कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है। बॉस, बुल रन का कंसोलिडेशन नहीं था, ये स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन था। वीडियो देखो, पीछे जाके आपको पता चलेगा, पूरा चार्ट में समझाया था मैंने। और मार्केट को गिरना ही था, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे आरएसआई एमएसीडी पे, और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। आराम से वो बेच रहे थे, हम लोग खरीद रहे थे कि पैसा बनेगा, पैसा बनेगा, ब्रेकआउट आएगा। आ गया ना ब्रेकआउट, ऊपर की बजाय बस नीचे आ गया, फर्क ये हुआ। चलिए, वीकली रैप है, अभी मैं आपको चार्ट्स पे सारा समझाऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ये जो लेवल्स टूटे हैं, 25,000 निफ्टी पे और 56,600 बैंक निफ्टी पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? निफ्टी पे क्या और गिरावट आएगी? और वो कौन सा एक लेवल है जिसके टूटने के बाद कोहराम मचेगा? और वो कौन सा लेवल है जो निफ्टी पक्का डिफेंड करेगा, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म? तो हम जाएंगे जल्दी से चार्ट्स पे, वहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे कि ये कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं, कैसे कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स निकाला है अलग अलग चार्ट्स को लेके, अलग अलग टाइम फ्रेम को लेके, और उन लेवल की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो वीकेंड बाद में, पहले समझ लेते हैं, राइट? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का चार्ट है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम है। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे और फिर 75 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, क्योंकि आज समझना बहुत जरूरी है। आज बहुत कुछ हुआ है मार्केट में। सबसे पहले देखिए, आप ये येलो लाइन देख रहे हैं, जो ये है 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, वैसे वीकली पे भी लगती है। वो ब्लू वाली 20 है, ब्राउन वाली 50 है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये येलो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ओके, ये लेवल है आपका 25,075। और ये वाली येलो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसका लेवल है 24,500। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक कैंडल एक वीक की है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल। छह कैंडल इस रेंज में रही थी। ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और निफ्टी ऊपर गया था 25,675 तक। उसके बाद से वीकली बेसिस पे आप देखिए, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और ये वीकली क्लोजिंग, ये जो येलो लाइन थी जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, उसके नीचे आके बंद हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये वीकली टाइम फ्रेम है, दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये आप याद रखिएगा। तो अब ये वापस उसी रेंज में आके बंद हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ये येलो लाइन जो आ रही है, ये 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये आपकी आ रही है 24,930 में। ये याद रखिएगा आप, क्योंकि अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, इस लेवल के बाद से यहाँ से निफ्टी ने कभी इस 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। कितने हफ्ते हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतने सारे हफ्ते हो गए हैं, लेकिन निफ्टी ने अपनी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी तक वायलेट नहीं करा है, एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, और आज भी इसी का सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। सो दिस लेवल इज 24,930 इज इंपॉर्टेंट एज पर वीकली टाइम फ्रेम। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पिछला वीकली देखा था, देखिए वहां पे येलो लाइन दिखाई थी मैंने, ये वही येलो लाइन है 25,075। नीचे वाली येलो लाइन यही है 24,500। जो मैंने बताया था मार्केट रेंज में रही थी, देख लिए डेली बेसिस पे मार्केट रेंज में रही थी। और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मार्केट रेंज में रही थी, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मई टू एंड ऑफ जून। ओके, आप चेक कर सकते हैं इसको। और जैसा वहां था वैसे ही यहाँ पे येलो लाइन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन 20 है, ब्राउन लाइन 50 है। अब वहां पे मैंने आपको 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताया था 24,930, याद रखिएगा लेवल। ओके, अब यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका आ रहा है सेम एग्जैक्टली
24,930। ओके, यहाँ पे हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिली हैं, एक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बोथ आर कमिंग एट 24,930। इवन दो द स्ट्रक्चर इज वीक, हमने इस रेंज को तोड़ा है और नीचे की तरफ आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी 25,075 क्लोजिंग बेसिस पे आज इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, वीकली क्लोज हो रहे हैं, तो बियरिश है। बट ये कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं 24,930 की इंपॉर्टेंस। इसमें एक तड़का और लगेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए ये भी रेडी है। ये जो आप बहुत कलरफुल चीज देख रहे हैं चार्ट पे, ये है, सबको पता होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, क्यों होता है इतना इंपॉर्टेंट? उसके लिए देखिए, आपको ब्लैक स्कूल मॉडल होता है, वो पढ़ना पड़ेगा बुक लेके, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ 61.8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये रिट्रेसमेंट हमने बनाई है, जो रिसेंट स्विंग लो था 24,500 और हाई जो था 25,675 के आसपास। ओके, इसका हमने बनाया है। इसका 61.8 देखिए यहाँ पे आ रहा है, दिस हाउ ब्यूटीफुल। कहाँ पे? 24,930। अब आप समझे इस लेवल की इंपॉर्टेंस। 24,930 कॉन्फ्लेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया सर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगली लेग मार्केट में गिरावट की तभी आएगी जब ये लेवल टूटेगा। तो अब फ्रेंड्स, मार्केट में करना क्या है? देखिए यहाँ पे ये 10 और 20 दोनों यहीं पे आ गई हैं, ये है 25,200। ओके, यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन दिया था 25,350 और 25,200 250 यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, क्योंकि तब 20 डीएमए यहाँ पे था। ओके, ये याद रखिएगा। अब ये तोड़ दिया ऊपर की तरफ, देखिए बहुत बहुत तगड़ा। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 25,025 से लेके 25,075, उसके ऊपर 25,200 से लेके 25,250। ये सेव कर लेना वीडियो, ये बहुत काम आने वाला है आपके। 25,330 से लेके 25,350, इस लेवल के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से ब्रेकडाउन आया था। और ये लेवल जब आप पार करोगे तो आप ये समझ लीजिए एक तरीके से आपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर लिया है, उनको ऊपर की तरफ काट दिया है। तो दिस लेवल इज मेक और ब्रेक, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो। अब नीचे की तरफ क्या है? देखिए नीचे की तरफ रॉक बॉटम मैंने आपको बता दिया 24,930, 10-20 पॉइंट इसमें जोड़ लेना। इसका मतलब यही नहीं है ये पत्थर की लकीर है, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो डिसाइसिवली ट्रेड करना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। इसके नीचे ट्रेड करेगा तो मेरा कुछ बीच में एक आप पकड़ लो 24,690 से 730, लेकिन ये छोटा सा एक सपोर्ट है, मतलब इसको सपोर्ट भी नहीं होगा, टारगेट है एक तरीके से बीच का, आप वो पकड़ लीजिए। अल्टीमेट टारगेट इज 24,500, जो कि बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखेगा निफ्टी में। ये लेवल 24,500, ये लेवल टूटा तो मार्केट चली जाएगी बियर मार्केट। इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, राइट फ्रेंड्स। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी। नाउ वी क्विकली कम टू द बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम पे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का जो ईएमएज है वो काफी दूर है और अभी उनके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं लेवल आपको यहाँ जरूर बता दूंगा। देखिए बैंक निफ्टी का है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, येलो लाइन 10, ब्लू लाइन 20, ब्राउन लाइन 50। बैंक निफ्टी बहुत ब्यूटीफुली 20 डीएमए को डिफेंड कर रहा था, उसके ऊपर जाके परसों बंद हुआ। कल उसने ये येलो लाइन जो है 10 डीएमए, इसको भी डिफेंड करा परसों, सॉरी, और कल इसने उसको तोड़ा और 20 डीएमए पे आके यहाँ पे उसने क्लोज दिया। क्लोज क्या था? ओपन इज इक्वल टू हाई था,
क्लोज इज इक्वल टू लो था। सबसे बेयरिश कैंडल मानी जाती है अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता है तो। इसके बाद यहाँ पे आए आपके एक्सिस बैंक के रिजल्ट। देखिए स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी को सब कुछ पता है, मैं पहले इतनी वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं तो ये कहता हूँ उसको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा, मैं तो यहां तक मानता हूँ। ओके फ्रेंड्स, स्मार्ट मनी बेच ही रहा है। देखिए आपको मैंने कल उस दिन भी बताया था, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। ये ऊपर नीचे अगर आप स्विंग्स पकड़ेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर स्विंग्स में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अब करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है। ये था, मैं इतने टाइम, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, ये था, ये मैं इतने टाइम से बता रहा था 56,600, क्योंकि इसको यहाँ डिफेंड कर रहा था और 20 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा था। ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको तोड़ दिया, इसके नीचे डिसाइसिवली गया। मैंने पिछली वीडियो आप देख लीजिए, टारगेट दिया था मैंने 56,300, उसी के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है और क्लोज भी यहीं पे होने की इसकी पूरी गुंजाइश है। अब बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, देखिए मुझे तो लगता है सीधा 50 डीएमए पे जाएगा, विच इज 55,900 टू 56,000। ये बैंक निफ्टी का इमीडिएट टारगेट है। अगर आप पीछे से ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे तो वो भी यहीं पे आती है। इसके बाद एक बार यहाँ ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने और एक बार यहाँ दिया था, ठीक है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो वापस नीचे आ ही गया। तो जैसा मैंने आपको बताया था 50 डीएमए पे यहाँ पे 55,900, 56,000, ये आपका 50 डीएमए हो गया। और यही अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये भी कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को जरूर सपोर्ट लेना चाहिए। इसके नीचे भी जा सकता है, यहाँ से रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से गिरा है वो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आएगा। तो अब बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है, सेल ऑन राइज। कल तक जो इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था अब वो हो गया वीक। ओके, अब करना क्या है, कल रिजल्ट है किसके, एचडीएफसी, किसके, आईसीआईसीआई, किसके, रिलायंस। चलो वो तो इसमें इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन निफ्टी पे जरूर डालेगा। अब ये तीनों जाइंट है, कोई भी बंदा मतलब बहुत ही डेयरिंग बंदा होगा जो पोजीशंस लेके जाएगा, वो स्मार्ट मनी ले जा सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा उन्हें सब पता होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 56,600, ये रहा, और ये 56,800, 56,600, 56,800। इसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा न्यूट्रल होगा। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना। और इसके ऊपर जाएगा 57,200, 300, इसके ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। तो मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जाएगा और इस लेवल के आसपास जब भी फेल होगा उसका प्राइस एक्शन, सपोज बैंक निफ्टी गया यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ और यहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हुआ और वापस नीचे आना शुरू हुआ, देन आई विल गो शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 56 पकड़ लेते हैं, ज्यादा लालच नहीं करते, राइट। अगर उसने इस लेवल को तोड़ा और ऊपर निकलना शुरू हुआ तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, वो न्यूट्रल जोन है, आप ध्यान में रखिएगा। ये लेवल तोड़ेगा जो मैंने आपको बताया 57,200 से 300 का, तो यहां से अगर ऊपर जाएगा देन आई विल गो लॉन्ग। देखिए आप एक चीज समझिए, मार्केट वीक है। मैं पहले तो मैंने वीडियो आपको डाला था, मैंने बताया था ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्ट मनी, नॉट अ कंसोलिडेशन ऑफ बुल रन, ठीक है। मैंने चीख चीख के बोला था, लेकिन मेरे को कम ही लोग देखते हैं तो शायद समझ में नहीं आया लोगों को, और सब चैनल पे चल रहा था बुल रन का कंसोलिडेशन हो रहा है, फटने वाली है मार्केट, 1000 पॉइंट ऊपर है। देखिए मैं क्या बोलूं चैनल्स के लिए, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, आप देखिए उसको, समझिए, पिछले वीडियो देखिए कितने सही हुए कितने नहीं हुए, और यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी मेहनत से बनाते हैं। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, नोटिफिकेशन बेल दो ताकि टाइमली वीडियो मिले आपको। तो मैंने आपको वहीं पे बताया था डिस्ट्रीब्यूशन है, वहीं से मार्केट गिरनी शुरू हुई। बैंक निफ्टी नीचे लोअर चैनल में चल रहा है, निफ्टी तो इससे ज्यादा बुरी हालत में है, और यहाँ पे नीचे के लेवल्स दोनों में खुले हुए हैं और सेल ऑन राइज है मेरे लिए दोनों मार्केट। कोई कुछ भी बोले, जब तक निफ्टी 25,350, बैंक निफ्टी 57,300,
इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं होगा, मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था वीकली। देखिए आज शॉर्ट्स भी डाले थे मैंने 2, होपफुली आप लोगों ने पैसा कमाया होगा अगर देखे होंगे मेरे ट्रेड्स उसमें। तो ऐसे ही आप बने रहें, साथ में प्यार दिखाते रहें, और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको स्टॉक मार्केट को स्टडी करने में, अपने आप को एजुकेट करने में फ़ायदा हो और आप इसे एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस देख सकें। ओके फ्रेंड्स, सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर वीडियो।